नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध से पहले कहा था, हे पार्थ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी खतरनाक मोड़ आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम कभी हिम्मत मत हारना, साहस मत कम करना। जिस समय तुम हिम्मत हार गए समझो तुम युद्ध हार गए, क्योंकि युद्ध में वही जीतता है जिसके पास हिम्मत होता है, जिसके पास साहस होता है, बाकी हथियार कोई मायने नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अर्जुन के पास कितना हथियार था और कितना अस्त्र शस्त्र था। उतना ही नहीं, बड़ी बात तो यह है कि सेम टू सेम खतरनाक कौन था आप जानते हैं? अश्वत्थामा दोस्तों था। अश्वत्थामा यानी कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उनके पास क्या था? उसके पास खासतौर पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके पास हिम्मत नहीं था, साहस नहीं था, और यही कारण है कि बाद में वो हार चुका है। दोस्तों यही कारण है कि कहा जाता है हमेशा युद्ध में आप हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए, आपका जीत होगा। और बड़ी बात तो यह है, एक बार भारत ने वही कारनामा कर दिखाया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत पहली बार ओपनली ताइवान में एंट्री कर दिया है, चाइना में हड़कंप मचा दिया है, चीनी मीडिया बोल रहा है कि भारत आग से खेल दिया है। दोस्तों ताइवान का आज़ादी यहाँ से तय है। बड़ी बात तो यह है, चीन के जो सिन्हुआ मीडिया है, सिन्हुआ दोस्तों जो मीडिया है, उन्होंने कहा है कि भारत आखिरकार पिछले 1 साल से वही गलती कर रहा है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। अमेरिका के साथ मिलके खासतौर पर साउथ चाइना सी में युद्ध भड़का रहा है, जंग चाहता है। दोस्तों बहुत कुछ कहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ जाइए दोस्तों, जो चाइना बार बार बोलता है कि हमारा ताइवान है, जो चाइना बार बार बोलता है कि उस पर हम कब्जा करेंगे, आखिरकार पिछले 70 साल से उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? क्या कारण जो चाइना ताइवान पे कब्जा करने से डरता है? क्या कारण है जो केवल हवा मारता है, केवल बकवास करता है, लेकिन कभी उस पर हमला नहीं करता है? दोस्तों वही पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए आप जानते हैं ताइवान वैसे तो बहुत छोटा देश है, लेकिन छोटा देश होने के नाते उसके पास सबसे अधिक मिसाइल है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों अगर देखेंगे ना तो दुनिया में सबसे अधिक मिसाइल किसके पास है? वो है ताइवान के पास। दोस्तों क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूँ, उसके अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है? और ये बात ताइवान ने बोला, ये बात भारत ने बोला, ये बात अमेरिका ने बोला, यही बात चाइना ने कई बार बोला है। चाइना ने कई बार बोला कि ताइवान के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल है, खासतौर पे घातक मिसाइल है, जो कम से कम 6,500 से लेके 8,000 हो सकता है, यानी कि इसके बीच में मिसाइल है, और वो भी बेहद घातक, युद्ध में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आप जानते हैं 6,500 मिसाइल, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर चाइना उतना मानता है तो कहीं ना कहीं चाइना का ये एस्टिमेट गलत है। दोस्तों हो सकता है ये मिसाइल का आंकड़ा कम से कम 10,000 भी पार हो सकता है, और जिस समय युद्ध ताइवान पे होगा तो समझिए चाइना दोस्तों बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ, देखिए ताइवान हार जाएगा, ये श्योर है। अगर चाइना ताइवान में युद्ध हो जाए तो यहाँ पे 100% है कि ताइवान हारेगा, क्योंकि चाइना के पास दोस्तों एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल है और परमाणु बम है, लेकिन ताइवान के पास ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो है, ये युद्ध लगातार कई दिनों चले, यानी कि लगातार 10 से 20 दिन 15 दिन दोस्तों चलने वाला है, और उसी दौरान कह सकते हैं कि चीन को लाखों सैनिक का नुकसान हो जाएगा। उसी दौरान चीन में दोस्तों कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा, उसी दौरान चीन का तबाही हो जाएगा, और दोस्तों उस समय देखेंगे छोटा सा युद्ध एक महायुद्ध बन जाएगा। और जब ताइवान हारने वाला होगा उस समय देखेंगे अमेरिका का एंट्री हो जाएगा, और देखेंगे उस समय पूरे दुनिया साउथ चाइना में कूद जाएगा, और चाइना का एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगा। दोस्तों इसीलिए चाइना कभी भी सोच के भी, यानी कि चाह के भी कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये छोटा सा जंग बहुत बड़ा भव्य रूप ले लेगा। और बड़ी बात तो यह है कि ताइवान खुद सक्षम है, जो चाहे तो चाइना को कम से कम 15 से 20 दिन तक उसे दौड़ा सकता है, उसे पीट सकता है, लाखों सैनिक को मार सकता है, इतना पावर है दोस्तों। ये नहीं कि चाइना जब चाहे तब उससे हमला कर दे, उसे हरा पाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर होता ना तो चाइना उस पर हमला कर दिया रहता, चाइना का कोई डर नहीं होता। लेकिन चाइना को पता है कि अगर युद्ध में जाएंगे तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे परमाणु युद्ध ना हो तो हो सकता है चाइना हार भी जाए। दोस्तों ये 100% है, क्योंकि जिस प्रकार से वियतनाम में चाइना हार गया था, चाइना कम से कम 70 से 80 सैनिक मारा गया। दोस्तों हो सकता है ताइवान भी वही काम कर दिखाएगा, इसीलिए चाइना को डर लगता रहता है। आप बोलेंगे चलिए अभी क्या हुआ है? आखिरकार चीन का जो सिन्हुआ मीडिया हो क्या बोल रहा है? आखिरकार भारत को क्यों घेर रहा है? आखिरकार अमेरिका को क्यों घेर रहा है? दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में अमेरिका के तमाम बड़े बड़े सैन्य अधिकारी ने पेंटागन को लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है, बताया है कि ये समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है, खासतौर पर ताइवान के लिए। केवल 2 से 3 साल में, यानी कि 2 से 3 साल में कहीं ना कहीं चीन उस पर हमला करेगा। चीन का बहुत बड़ा मेगा प्लान है। चीन मौका पाके 2 और 4 साल के भीतर में ताइवान पे हमला कर देगा और रातों रात उसे मिलाने का प्रयास करेगा, और ये इस सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। अमेरिका को रोकना चाहिए। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात
अमेरिका के तमाम सैन्य अधिकारी ने पेंटागन को रिपोर्ट दिया, बोला कि आप लोग कुछ कीजिए, चाइना बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाला है, ताइवान पे कब्जा करने वाला है, और वो भी 4 और 2 साल के भीतर में, क्योंकि वो चाहता है 2024 से पहले सब कुछ निपटा ले, क्योंकि जब तक बाइडेन रहेगा तब तक निपटा ले, बाद में क्या भरोसा कोई और आ जाए, हो सकता है ट्रंप फिर से आ जाए, इसीलिए चाइना यहाँ पे बड़ा दाव खेलने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के जो थिंक टैंक है, अमेरिका का जो सैन्य अधिकारी है, जो पेंटागन रिपोर्ट छपा, उस रिपोर्ट के तुरंत बाद ताइवान सतर्क हो गया। ताइवान ने बोला कि अच्छा ये बात है, उन्होंने दोस्तों ओपनली युद्ध का एक तरह से ऐलान कर दिया, बोला कि ठीक है, चाइना अगर हम पे हमला करेगा उससे पहले उस पर हमला कर देंगे। दोस्तों ताइवान ने ओपनली अपने सैनिक को बोला कि तैयार हो जाओ, हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, हम लोग को अब एक्टिव होना होगा। और दोस्तों तमाम सैनिक को एक्टिव कर दिया, तमाम जो भी युद्धपोत है, खासतौर पर परमाणु पनडुब्बी है, सबको मैदान में उतार दिया, सबको शौचरसी में भेज दिया। इतना ही नहीं, चीन के आसपास जितना भी टापू, जितना भी आइलैंड है, सब पे अपना सेना उतार दिया, वो भी खतरनाक गन के साथ, सबके पास गोले बारूद भेज दिया और बोल दिया कि चीन जहां भी दिखाई दे अपने एरिया में उसे केवल ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं करना, केवल उसे मारो। दोस्तों ताइवान ने ओपनली खासतौर पर अपने सैनिक को बोल दिया है कि अब कोई सुनवाई नहीं, चाहे चाइना का कोई फाइटर प्लेन आए या फिर कोई पनडुब्बी या कुछ भी आए, उसे मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इन सब के अलावा ताइवान ने अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का ऐलान कर दिया, बोल दिया है कि हम पूरी तरह से ताइवान को सुरक्षित कर देंगे, यहाँ पे परमाणु बम गिरेगा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ही नहीं, ताइवान ने अपना तमाम मिसाइल को खासतौर पे अटैक के लिए तैयार कर रख दिया है, सबको चीन की ओर मोड़ दिया है। और बड़ी बात तो यह है, साउथ चाइना सी में केवल 10 दिन में भगदड़ मचा दिया है, चीन में हड़कंप मचा दिया है। अब इसी पे चीन यानी कि चीन का जो सीनियर मीडिया वो बोल रहा है कि खासतौर पे ताइवान जो कर रहा है ना, वो भारत और अमेरिका के आरोप कर रहा है। भारत और अमेरिका चाहता है कि साउथ चाइना सी में युद्ध भड़क जाए और ताइवान और चीन लड़ जाए। दोस्तों ये बात कौन बोल रहा है? चीन के मीडिया बोल रहा है। उनका कहना है कि ताइवान महामूर्ख है, नासमझ है, ताइवान विदेशों को जा रहा है और अपने इलाका में अशांति फैला रहा है। दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आज से 1 साल पहले भारत कभी भी ताइवान के लिए कुछ बोलता नहीं था, लेकिन भारत को अब क्या हो गया है, भारत हर मुद्दे पर चीन को घेर रहा है, भारत ये आग से खेल रहा है, मौका है समझ जाए, नहीं तो भारत को हम सबसे पहले सबक सिखा देंगे। दोस्तों सिन्हुआ ने बहुत कुछ कहा। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो क्या चाइना सचमुच में 2-3 साल में ताइवान में कब्जा कर लेगा? दोस्तों हमें तो लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्तमान में भारत पूरी तरह से एक्टिव है और अमेरिका एक्टिव है और पूरा यूरोप एक्टिव है। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार खासतौर पर तिब्बत पर कब्जा किया गया, अगर खासतौर पे ताइवान पर कब्जा हो गया तो आप देखेंगे चाइना रातों रात महाशक्ति बन जाएगा, फिर चाइना को रोकने वाला कोई यहाँ पे रहेगा नहीं। इसीलिए पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसे किसी प्रकार से रोके, ताइवान को कब्जा होने से बचाए। और दोस्तों हम लोग का भी बहुत बड़ा दायित्व है, जैसे ही ताइवान पर कब्जा होगा उसके तुरंत बाद देखेंगे चाइना का सीधा एक्शन कहाँ पे होगा, अरुणाचल पे होगा, सिक्किम को होगा, लद्दाख पे होगा, नेपाल पे होगा, भूटान पे होगा। क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी बोल चुका है कि ये सब तिब्बत के 5 उंगलियां है, उसे हम हड़पेंगे, लेंगे, पहले ताइवान को कब्जा करेंगे, उसके बाद फिर उस पर हम दवा बोलेंगे। दोस्तों इसलिए इस ब्लंडर को रोकना होगा। और बड़ी बात तो यह है, ताइवान आज खुद सक्षम है, केवल हम लोग को समर्थन करना होगा, साथ देना होगा। यानी कि ताइवान को कब्जा करना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, केवल भारत को पहले साथ दे दे, अमेरिका पहले साथ दे दे, तो देखेंगे ताइवान अकेला ही ये युद्ध लंबा खींचेगा, चीन को बर्बाद कर देगा। अगर परमाणु युद्ध ना हो तो ताइवान हो सकता है चीन को कहानी खत्म कर दे। दोस्तों इतना पावरफुल ताइवान है। और बड़ी बात तो यह है, ताइवान के अंदर गुस्सा है, सदियों से गुस्सा है कि किस प्रकार से चीन से हम बदला लेंगे। इसीलिए उस गुस्सा का हम लोग को फायदा उठाना चाहिए, ताइवान का समर्थन करना चाहिए, ताकि ताइवान चीन में घुस के मारे।